अब जबकि आपके पास एक्चुअली में 90 डेज बचे हुए हैं आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों को लेकर। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूं। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी 15 तक आते आते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए आईसीएसई एंड आईएससी के लिए? सबसे पहली और बड़ी बात है कि एक फॉर्मूला, और सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि स्टूडेंट को अब मेहनत करने होंगे। यहाँ पर दो प्री बोर्ड में डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहे जा रहे हैं, और जो देश भर से खबरें और इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक स्टूडेंट के 10 डेज से 15 डेज एक प्री बोर्ड में और दूसरे प्री बोर्ड में लग जाएंगे। हाँ, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, या फिर आप 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी और 15 जनवरी से 15 फरवरी का टाइम ले सकते हैं। एक्चुअली में आपके 90 डेज है, जब आपको अपने टाइम स्लॉट 3 पार्ट में बांटने होंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। यहाँ पर इवनिंग में नाइट इंक्लूड है। टाइम टेबल खुद बनाने होंगे। सबसे बेहतर है कि द मोर यू लेबर इन दिस टाइम विल चेंज द टाइम पीरियड और योर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्पेशली। क्योंकि स्टूडेंट जो पूरे साल मजा किए होते हैं, इंजॉय करते हैं, स्कूल में स्टडी को लाइट लेते हैं और अभी मेहनत करते हैं, तो still there are possibilities to get even 70%, even 80% and 95% plus, you can say even 100%। आपकी मेहनत और आपका डिसीजन है। तो पहला और सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, आप एक अच्छे सैंपल पेपर को चुनिए। और सैंपल पेपर कैसे होने चाहिए? जो एरर फ्री होने चाहिए। ओसवाल पब्लिकेशंस का यह सैंपल पेपर एरर फ्री है। एक मिस्टेक्स के लिए यह पब्लिकेशन कहता है कि हम आपको 500 रुपीज देंगे। इसमें किसी तरह की एरर की गुंजाइश न 2022 में थी, न 2023 में थी, न 2024 में थी। और इस सैंपल पेपर में सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया। ओसवाल गुरुकुल या ओसवाल पब्लिकेशन जो कर लीजिए, जिसके 10 ईयर्स आते हैं और उसका है, तो आप इस पब्लिकेशन का ले ले। मुझे अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगे। एक सैंपल पेपर सभी सब्जेक्ट के रख लीजिए, जिसमें 5 सॉल्व, 5 अनसॉल्व, और आपको ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी। तो इससे आप मॉक टेस्ट करेंगे। सेकंड है कि कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इन द इवनिंग। तो आप अपने टाइम स्लॉट को सेल्फ स्टडी के हिसाब से डिवाइड कीजिए कि मॉर्निंग में कितने टाइम निकाल पाते हैं। हाफ एन आवर ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। 1 आवर निकाल देते हैं, वो अभी बेहतर है और अच्छा माना जाएगा। फिर आफ्टरनून स्कूल से आने के बाद यदि एग्जॉस्टेड है, तो इवनिंग के टाइम को कंज्यूम कीजिए, और थोड़े से खेल के टाइम को और सोशल मीडिया पर जो मूवमेंट होती है ना मोबाइल के साथ, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर नाइट के टाइम को आप कंज्यूम करेंगे। इस बीच में ऑनलाइन ट्यूशन है, ऑफलाइन कोचिंग है, या फिर प्राइवेट ट्यूटर्स है। तो इन सब को मैनेज करने के बाद एटलीस्ट 5 आवर का सेल्फ स्टडी आपके लिए जरूरी है। 24 आवर्स में 5 आवर नहीं, तो शुरुआत में 2 आवर्स होने चाहिए। फिर इसको 3 आवर कीजिए और 5 आवर और डे कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी पूजा ब्रेक आने जा रहा है। उस समय तो आपके सेल्फ स्टडी के टाइमिंग 10 आवर टू 15 आवर होंगे, जैसा कि सीआईएससी के कई रिसर्च करते हैं और हम जैसे टीचरों ने देखा है। बहुत सारे एग्जामिनर बताते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम में स्टूडेंट जितना ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं और मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सैंपल पेपर दिखाने का मकसद है कि आप अच्छे सैंपल पेपर को परचेज कीजिए और मॉक टेस्ट कीजिए। जितने मॉक टेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मान के चला जा रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है, क्योंकि फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले अक्टूबर 31 तक सभी आईसीएसई एंड आईएससी के स्कूल के सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। यहाँ पर
कुछ स्कूलों के ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि 30 नवंबर तक उनके सिलेबस कंप्लीट होंगे, तो खैर उन कंडीशंस में उनके प्री बोर्ड सिलेक्टेड हो जाएंगे दिसंबर और जनवरी में। स्टूडेंट को एक्चुअली में अब कोई टाइमिंग नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। और इसके दो प्रोविजंस है, एक सेल्फ स्टडी, दूसरा हेल्प। और अभी के समय में कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है और कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, सभी सब्जेक्ट पर कवर करने हैं। आईएससी के पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, ह्यूमैनिटीज के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स, जो भी आपके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, या फिर आईसीएसई के सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सभी का इस चैनल पर डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है विथ मार्किंग स्कीम 2024। तो आपको वहां पर फोकस करने हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई जा रही है कि इन 3 मंथ्स में आप स्टार्ट बाय डूइंग एट लीस्ट 2 आवर फॉर सेल्फ स्टडी। अभी से शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 के मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और इसके लिए स्टूडेंट को अपने टाइम के कंजप्शंस करने ही होंगे। तो इन बातों को याद रखना है कि इस समय कंटेंट स्टडी और कंटेम्पचुअल रिजल्ट दोनों ही अपने से असेस करके देने होंगे। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है